अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अर्निंग विद अली। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपने हामस्टर टोकन कैसे सेल करने हैं और इनको अपने इजी पैसा या जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने टोकन कैसे सेल कर सकते हैं और इनको इजी पैसा या जैज़ कैश के अंदर किस तरह ले सकते हैं। अगर आपके पास टोकन बाइनांस के अंदर है या फिर OKX के अंदर है, इसके अलावा अगर बाइबिट के अंदर है, तो तीनों का आपको तरीका बताऊंगा। तीनों का तरीका सेम है, बहुत आसान तरीका है। तीनों के अंदर आपने टोकन को यहाँ पे सेल करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको इजी पैसा या जैज़ कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको बाइनांस का बताऊंगा कि बाइनांस के अंदर आप लोगों ने अपने टोकन यहाँ पे कैसे सेल करने हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके पास यहाँ पे टोकन स्पॉट के अंदर है तो फिर आप इनको यहाँ पे स्पॉट में ही रहने दें। अगर आपके पास ये टोकन यहाँ पे फंडिंग में है तो इनको फंडिंग से स्पॉट के अंदर ले आएँ। तो यहाँ पे आपने इनको फंडिंग से स्पॉट के अंदर कैसे लेके आना है, तो ये आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रख देना है ऊपर फंडिंग और नीचे रख देना है स्पॉट। फंडिंग से लेके आना है स्पॉट के अंदर और यहाँ पे आपको USDT का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है हामस्टर को। तो हामस्टर यहाँ पे आपने इस पे सर्च करना है। तो हामस्टर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे आपके पास जितने भी टोकन होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे और उनको आपने यहाँ पे मैक्स करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये करने के बाद इधर कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करना है। तो आप लोगों के जो भी टोकन होंगे वो यहाँ पे स्पॉट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब स्पॉट के अंदर आ जाएंगे तो फिर आपने इनको ट्रेड करके सेल करना है। ट्रेड करने का भी तरीका बहुत आसान है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना है। तो इधर आपने दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है हामस्टर को। इधर हामस्टर को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सर्च बार में आएंगे तो इधर लिख देना है हामस्टर। तो हामस्टर अभी ये लिस्ट नहीं हुआ, तो जैसे ये लिस्ट हो जाएगा तो इसका जो नेम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे समझ लें कि ये हामस्टर टोकन ही है, ये वाला यहाँ पे ये हामस्टर टोकन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हामस्टर को सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, तो ये आपका सेल का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है लिमिट का। ये लिमिट का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने इस लिमिट पे लगा दिया टोकन को और जब ये लिमिट यहाँ पे रीच हो जाएगी तो आपके टोकन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल हो जाएंगे। लेकिन आपने लिमिट नहीं लगानी, आपने सेल करना है मार्केट रेट पे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी लिमिट पे क्लिक करना है। लिमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको मार्केट कर देना है। तो मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ। अब आपके पास जितने भी टोकन हो गए, आप चाहें यहाँ पे इसको हाफ सेल कर दें या फिर इसको 100% यहाँ पे सेल कर दें। तो मैं यहाँ पे 100% करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो टोकन है वो यहाँ पे सेल हो जाएंगे। और यहाँ पे वॉलेट के अंदर आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे जो टोकन है वो यहाँ पे सेल होके मेरे USDT के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिस तरह यहाँ पे ये USDT शो हो रहा है तो इसी तरह आपको यहाँ पे USDT मिल जाएंगे। तो इस तरह आप अपने हामस्टर टोकन को सेल कर सकते हैं, उनको USDT के अंदर ले सकते हैं। बाकी आप इनको USDT से इजी पैसा के अंदर कैसे लेना है या जैज़ कैश के अंदर कैसे लेना है, उसके लिए आपको P2P करनी पड़ेगी। P2P का मैं मशवरा नहीं देता क्योंकि P2P के अंदर बहुत सारा खतरा होता है। आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, अकाउंट यहाँ पे बैन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए P2P से अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने यहाँ पे इसको सेल करना है, फौरी सेल करना है, तो वो यहाँ पे P2P कर सकता है। तो P2P करने के लिए आप लोगों ने होम पे ही आना है। तो इधर होम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है एक मोर का। तो इस मोर पे आपने क्लिक करना है। तो इसमें मोर पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है P2P। तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है बाय का, दूसरा है यहाँ पे सेल का। लेकिन आपने सेल करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सेल पे क्लिक करने के बाद आपको फिर तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, USDT, अमाउंट और पेमेंट। तो आप लोगों ने USDT को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे USDT को सेल करना है तो USDT सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पेमेंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे जितने भी डॉलर सेल करने हैं तो उतनी मैं अमाउंट लिख दूंगा, मैं 20 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये पेमेंट है, तो पेमेंट मेथड है जिसमें भी आप लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँ तो ATM के अंदर कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे बैंक ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे बैंक ट्रांसफर वाले सारे फिल्टर आ जाएंगे। अभी ये मैंने यहाँ पे न्यू किया, फ्रेश किया, तो इसी वजह से ये यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। तो आपका भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे P2P नहीं करना चाहते तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप किसी भी एक्सचेंजर को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे भी सेल कर सकते हैं या फिर मुझे नहीं सेल कर सकते तो आपको एक्सचेंजर का नंबर दे दूंगा और मैं अपना भी नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा। तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं और मुझे अपने डॉलर सेल कर सकते हैं। बाकी इस तरह आप लोग अपने इजी पैसा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनांस के अंदर आपने डॉलर को ऐसे सेल करना है और इसको इजी पैसा के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो मजीद आपको यहाँ पे OKX का बता देता हूँ और बाइबिट का बता देता हूँ।
तो यहाँ पे बाईबिट के अंदर आप लोगों ने कैसे सेल करने, सेम वही तरीका होगा। आप लोगों ने इसी तरह एसेट के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले जो टोकन है उनको फंडिंग से ट्रेडिंग के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग पे ही क्लिक करता हूँ और इधर यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि मेरे जो टोकन है हमस्टर के वो फंडिंग के अंदर है या ट्रेडिंग के अंदर। तो हमस्टर आप लोगों ने इस तरह सर्च कर लेना है, तो इस तरह आपको ये टोकन मिल जाएंगे। देखिए मेरे यहाँ पे फंडिंग के अंदर नहीं है, ना ही ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोकन नहीं है। आप लोगों के पास अगर फंडिंग के अंदर है तो आप लोगों ने उनको ट्रेडिंग के अंदर लेके आना है। ट्रेडिंग के अंदर कैसे लेके आना है, ये ट्रांसफर का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने फंडिंग रख देना है, तो नीचे आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग रख देना है। और यहाँ पे ये BTC है, इसको सिलेक्ट करके आपने कर देना है यहाँ पे हमस्टर। तो इसमें हमस्टर सिलेक्ट हो गया और जितने टोकन आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने मैक्स कर देना है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कन्फर्म, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके जितने भी टोकन होंगे वो ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे। इनको अब ट्रेड करके सेल कैसे करना है, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे स्पॉट, स्पॉट पे आपने क्लिक करना है। वही सेम तरीका होगा। यहाँ पे आने के बाद इधर आपने BTC की जगह इसको यहाँ पे कर देना है हमस्टर। तो हमस्टर की यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो तकरीबन 6 घंटे के बाद है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यहाँ पे 5 बजे है। तो आप लोगों ने सेम वही तरीका करना जो बाइनांस के अंदर बताया मैंने, उसी तरह आप लोगों ने इधर यहाँ पे लिमिट से मार्केट कर देना है। तो यहाँ पे बाय की जगह आपने सेल पे क्लिक करना है और जितने भी टोकन होंगे वहाँ पे ये सारे सिलेक्ट करके आपने सेल कर देने। सेल जब हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे एसेट के अंदर USDT मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पे USDT शो हो जाएंगे। तो इधर आपने USDT को कैसे सेल करना है, तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी भी एक्सचेंजर को अपने USDT सेल कर देना। बाकी अगर आप P2P करेंगे तो आपको उसके अंदर लॉस होगा, लेकिन फिर भी P2P करना चाहते हैं तो आप लोगों ने होम पे आना है। आपको ये P2P का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेम वही तरीका है P2P करने का। तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट न्यू होगा तो ये चीज़ें आपको शो होंगी। तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, बाय नहीं करना, सेल करना है। तो सेल पे आपने क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अमाउंट है, ऑल पेमेंट है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। मैं तकरीबन यहाँ पे 15,000 के टोकन सेल करना चाहता हूँ, तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। मेथड मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, जैज़ कैश कर लूँगा, कन्फर्म कर दूँगा। मेरा यहाँ पे अकाउंट फिल्टर हो गया, मुझे उसी के मुताबिक यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसे सेल करना चाहता हूँ तो मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको प्लीज़ एंटर अमाउंट, तो मैं यहाँ पे $20 सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मैं कर दूंगा। तो पेमेंट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम लगाना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लगाना है, बैंक ब्रांच लगानी है, बैंक नेम लगाना है। तो ये बैंक का तरीका था। अगर आप यहाँ पे इजी पैसा करते हैं या जैज़ कैश करते हैं तो मैं उसका आपको बता देता हूँ जैज़ कैश का आपने कैसे करना है। जैज़ कैश का जो तरीका है वो बहुत आसान है। तो इधर आपने अपना नंबर ही लगाना है, नेम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो आपका जो मेथड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप लोग इस तरह यहाँ पे USDT को सेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आप लोग यहाँ पे OKX के अंदर कैसे करेंगे सेल वो मैं आपको बता देता हूँ। OKX के अंदर भी आप लोगों के यहाँ पे जो टोकन है वो यहाँ पे फंडिंग के अंदर नहीं होने चाहिए बल्कि ट्रेडिंग के अंदर होने चाहिए। अगर फंडिंग के अंदर है उनको ट्रेडिंग के अंदर लेके आना है। तो वो किस तरह लेके आना है, ये ट्रांसफर पे क्लिक करना है। तो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर फंडिंग का रख देना है और नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग का रोक देना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है हमस्टर को। तो यहाँ पे इसको मैक्स कर देना है। ये मेरे फंडिंग के अंदर थे लेकिन ये आप ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो आप इसको यहाँ पे सेल कैसे करना है, इधर यही ट्रेड पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऊपर कोई भी आपको टोकन शो हो रहा है, जिस तरह ये कैटी है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमस्टर को सर्च करें। तो यहाँ पे मैंने हमस्टर को सर्च कर दिया है और यहाँ पे लिमिट आ रही है तो इसको मैं मार्केट कर देता हूँ और यहाँ पे बाय की जगह इसको मैं सेल कर देता हूँ। अब जब इसकी लिस्टिंग होगी तो मैं इस पट्टी को यहाँ पे एंड पे यहाँ पे इसको कर दूंगा फुल। उसके बाद यहाँ पे सेल हमस्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो हमस्टर टोकन है वो यहाँ पे सारे सेल हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे सेल हो जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे USDT मिल जाएंगे मेरे एसेट के अंदर। तो यहाँ पे मुझे ये सारे USDT शो हो जाएंगे। इनको कैसे सेल करना है, वही आपने P2P पे जाना है। यहाँ पे आपको P2P का ऑप्शन नजर आ रहा है तो इस पे क्लिक करना है। इधर आप लोगों ने सेल करना है तो सेल पे क्लिक करना है। तो वही चीजें आपने अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैंने तकरीबन 10,000 के या 2,000 के सेल करने हैं। तो यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड देख लेता हूँ, कोई बैंक ट्रांसफर कर लेता हूँ या कोई इजी पैसा कर लेता हूँ, इजी पैसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस हिसाब से यहाँ पे एक्सचेंजर मिल गए तो मैं इनको यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी भी एक्सचेंजर को सेल कर दें लेकिन P2P पे यहाँ पे सेल ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्कैम हो जाता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अकाउंट भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोग अपने यहाँ पे टोकन सेल कर सकते हैं, उनको USDT के अंदर ले सकते हैं और फिर USDT से उनको पाकिस्तानी पैसे के अंदर ले सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।